मोनालिसा के पापा ने किया बड़ा खुलासा। मोनालिसा का शादी कैसे हुआ, किस दबाव में हुआ और मोनालिसा कितना सही बोल रही है और कितना झूठ बोल रही है, इस वीडियो में उनके पापा ने किया पूरी तरह से खुलासा। क्या सच है, ये पूरी वीडियो देखिए और अपना बयान एक मीडिया के सामने में रखा और गुहार भी लगा रहा है कि जो हुआ बेटी तुम लौट के आ जाओ, तुम इतनी बड़ी स्टार बन चुकी हो, अपने धर्म में लौट जाओ, बाकी सभी लोग माफ़ कर देंगे। अभी तक उनके पापा आस लगा के बैठे हुए हैं और उनके पापा ये भी दावा ठोक रहे हैं कि 4 दिन में ऐसी मेरी बेटी को क्या कर दिया ताकि मेरे खिलाफ जाने के लिए वो सक्षम हो गई। जो मेरी बेटी मेरे बिना कुछ करती नहीं थी, आज वो मेरे लिए मेरे से बढ़कर इतना बड़ा फैसला ले लिया। मुझे तो यहाँ तक बोल करके ले गया था कि आपको फिल्मों में काम देंगे या कथक सिखाएंगे, डांसिंग सिखाएंगे, बट उन लोगों के मन में क्या था और उनके जो मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले इस वक्त न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव है, उन्हीं से बात करते हैं। वे केरल से लौटे हैं, क्या कुछ वो कहेंगे पूरे मामले पर। सबसे पहले आप कहां से बात शुरू करेंगे, क्या हुआ था? सर मैं तो ये कहना चाहता था कि उन लोगों ने मेरी लड़की को और मेरे को भी बुला के फंसाया। जैसे उन लोगों ने लालच दिया कि मेरे को तुम्हारी लड़की को डांस, कथक और एक्टिंग उसको सिखाएंगे, यहाँ पे बहुत अच्छा है, इधर पे खर्चा भी कम लगेगा आपको, आप आके देख लो। ऐसे 20-25 दिन से फोन पे बात चल रहा था। तो मैंने बोला कि समय होगा तभी देखेंगे। तो लड़की ने बोला कि यहाँ पे नहीं है पापा, देख के आ जाते कभी उधर। अच्छा हुआ तो भैया भी बोले एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति भी 2-4 है। तो मैंने सोचा कि ठीक बात है, बेटा जाके देख लेते, 2-4 दिन रुकेंगे वापिस आ जाएगा। तो बोले कि पापा ठीक है, कभी जमेगा तो उधर रुकेंगे, नहीं जमेगा तो वापिस आ जाएगी। और वहाँ पे जाने के बाद में उन लोगों ने एक्टिंग क्लास वगैरह भी दिखाया, कथक वगैरह। उसके बाद में उन्होंने बोला कि यहाँ पे जू घूमने का मतलब बहुत अच्छा है, समुंदर या चाय पत्ती का इलाका ऐसा बहुत अच्छा है। बोले का आपकी आईडी में 1-2 गाने भी डाल देंगे बना के। बोले मैं खुद गाने लिखता हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक, आपकी मेहरबानी रहेगी कि लड़की का करियर आप सुधारने के लिए आप गुरु बन जाओगे। अब वो मैं और लड़की भी भरोसे मेरे गए। उसके बाद में 2-4 दिन रुके वहां से, मेरे को 2 दिन 2 नाइट रुका और 1 दिन रुका। फिर वहां से मेरे को 300 किलोमीटर दूर या 250 किलोमीटर दूर लेके गए। बोले वहां पे भी बहुत खूबसूरत है। मैंने पूछा कि वहां पे एयरपोर्ट है, तो उन्होंने बोला कि हाँ है। बोले कि आपको जाना होगा तो वहां से ही चले जाना। अब मैं जैसे ही वहां से गया, वहां पे रहा मैं भी 2 दिन रहने के बाद में फिर मैंने बोला कि यार मम्मी की मेरी तबीयत वगैरह खराब है, मेरे को जाना है, मेरे को फ्लाइट के टिकट नहीं आता है, मैं फोन पे नहीं चला सकता हूँ, मैं पैसे आपको देता हूँ, कितना हो रहा है टिकट का, मेरे को टिकट बनवा के दे दो। अब उन्होंने देखा तो बोले कि 17-18 हजार ऐसा कुछ हुआ था। बोले सुबह 8:30 या 9 के आसपास है, तो बोले 6 बजे से आपको खड़ा होना होगा। तो मुझको थैंक यू भैया, करवा दो, मेरे को मम्मी के पास जाना है। अब मैंने टिकट करवाया तो उस दिन वहाँ पे कुछ प्रोग्राम था बड़े अधिकारी का कुछ, तो बोले कि मोनालिसा को भी इनविट करते हैं वहाँ पे। मैंने बोला कि चलो ठीक है, इधर भी नाम हो जाएगा थोड़ा। अब लेके गए वहाँ पे घुमाया फिराया, वहाँ अच्छा मतलब दिखा। जैसे ही सुबह में उठा तो मैंने बोला कि यार 6 बज गए, चलो मेरे को यहाँ से 25 से या 30 किलोमीटर दूर के आसपास एयरपोर्ट है, जाने में समय लग जाएगा, मेरे को छोड़ के आ जाओ। उन लोगों ने छोड़ा। फिर वहां से गाड़ी, मेरे पास गाड़ी नहीं था, तो मैंने बोला ये गाड़ी आपकी ले लो। तो उनकी गाड़ी में बैठ के आए। अब मुझे पढ़ा लिखा तो उन्होंने कुछ पुलिस स्टेशन का लोकेशन लगा दिया और सीधा पुलिस स्टेशन में गाड़ी डाल दिया। अब लड़की को क्या मालूम क्या बोला, पुलिस स्टेशन के अंदर लेके चले गए। पुलिस स्टेशन के अंदर उन्होंने 2-3 घंटा रखा, मेरा फ्लाइट कैंसिल हो गया। अब मैं बात करने जाता हूँ तो उनकी बातें समझ में नहीं आती, उधर की भाषा लैंग्वेज समझ में नहीं आती। फिर मैंने वो लड़के को पूछा कि
भैया ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ तो सही क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि आपकी लड़की आपके साथ आना नहीं चाहती। मैंने बोला क्यों नहीं आना चाहती, मुझे तो बात करने दो, मेरी लड़की है, मेरे को क्यों नहीं बात करने दे रहे हो, पुलिस थाने में नहीं जाने दे रहे आप। अब मैं वहाँ पे अकेला था, मैं क्या कर सकता था, पुलिस थाने में भी नहीं जाने दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि आप भगवान में करूँ क्या। फिर मैंने बहुत सारे पुलिस ऑफिसरों के हाथ पैर जोड़े। फिर एक पुलिस वाला था, उन्होंने बोला कि आपकी लड़की नहीं आना चाहती है, इधर डांस वगैरह सीखना चाहती है, वो आपके साथ में नहीं आएगी, आप चले जाओ यहाँ से। फिर वो फरमान था, उन्होंने बोला कि आप चले जाओ, नहीं हो तो मेरे से टिकट का पैसा ले लो। मैंने बोला कि मैं मेरी लड़की को छोड़ के क्यों जाऊं, मैं मर जाऊं तो नहीं जाऊं। अब ऐसे उन लोगों ने देखा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, बोले कि ये मान नहीं रहा। मैं कम से कम 4-5 घंटे वहाँ पुलिस स्टेशन के रोड पे सामने बैठा रहा, वो लोग मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहे। मैं रो रहा था तो वो लोग समझते ही नहीं। उन्होंने गाड़ी अंदर डाली और लड़की को अंदर बिठा के लेके चले गए, वो मेरा बैग उधर छोड़ दिया। फिर उसके बाद में मैं अकेला पड़ गया, मेरी जेब में पैसे नहीं। तो फिर मैं सोचा कि भगवान किसको बोलूं। भैया को फोन लगाया कि मेरे पास पैसा नहीं है, अब मेरे को टिकट करवा दो, 2000 है, तो 2000 में बीच में खर्चा भी हो जाएगा, चलेगा, पर टिकट का करवा दो। ट्रेन से आऊंगा। तो मेरा लड़का इधर बहुत परेशान था, रो रहा था, पापा कहाँ अकेले फंस गए। लड़की छोटी वाली रो रही थी, अब फैमिली को देखूं या उधर देखूं। अब उधर मैं कभी ढूंढने जाता तो इतने बड़े शहर में मैं कहाँ ढूंढूंगा, कहाँ ले गए होंगे वो लोग। तो वो लोग ऐसे बोल के गए थे कि इसको डांस सिखाएंगे, एक्टिंग सिखाएंगे। तो मैं जैसे वैसे करके भैया ने टिकट भेजा, मैं वहां से निकला। वहां से पूरा नाइट केरल में गुजारा। सोच में परेशान हो गया। फोन बहुत सारे आ रहे थे, किसी का फोन ही नहीं उठा पा रहा था। कुछ खाना पानी, अभी भी चक्कर आ रहे, खाना पानी कुछ भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। दिन भर के मैं क्या करूं, इधर लड़कियां अकेली रह गई, इधर फैमिली अकेली रह गई। फरमान और मोनालिसा की जो शादी हुई है, क्या कहेंगे उसको लेकर? वो मेरे को यहाँ पे आके सर मालूम पड़ा। मेरे को तो ये बोल के भेजा वहां से कि आप चले जाओ, इसको तो पढ़ा लिखा के फिल्म बनाएंगे इधर। बोले कि तुम्हारे को कोई चीज का टेंशन नहीं, बोले लड़की सिर्फ पढ़े लिखे ज्ञान। मैं इधर आया तो सब मैं देख रहा हूँ मोबाइल में, तो सब शादी हो गई। तो मैं इसके लिए सोचता हूँ कि कोई मेरा साथ दे, कि कोई लड़की को मेरे तक ले आए। मोनालिसा ने आज कहा कि पिता नाराज है, उन्हें मना लूंगी। वो यहाँ थे लेकिन शादी अटेंड नहीं की उन्होंने। आपको भी सबको मालूम है कि समाज में, हिंदू समाज में और जो उसमें ऐसा नहीं हो पाता। मेरे कम से कम समाज में करोड़ों समाज वाले हैं, सब फोन करके गालियां दे रहे हैं कि आप क्या करके आए हो। तो मैं यही कहना चाहता कि खुद की बेटी को कोई किसी के हवाले नहीं करेगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि खुद की बेटी को कोई, किसी का बाप भी नहीं करेगा, कैसा भी होगा नहीं कर पाएगा कि किसी की बेटी को मरने के लिए छोड़ के आएगा इतनी दूर। फरमान कब से संपर्क में था आप लोगों के? फरमान जब उनके मूवी के लिए मुझे बुलाया था कि मोनालिसा के साथ में मूवी बनाना चाहते हैं हम। कितने दिन पहले? ये करीब 4-5 महीने होगा। उस टाइम पे हम गए थे, सिर्फ 3 दिन रुके थे। तो उस मूवी में साइन वगैरह सब हो गया था, पर प्रोड्यूसर ने एक उसका लड़का था, बहुत ही पतला था, तो वो बोल रहे थे कि इसको हीरो में लेना चाह रहे। तो मैंने बोला कि यार लड़की की साइज देखो, कहाँ पतला सा, नहीं हो पाएगा। फिर वो फरमान वगैरह ने मना कर दिया कि बोले कि ये नहीं होएगा, जिसको हीरो में लिया है, साइन हुआ है, वही रहेगी, नहीं तो ये फिल्म नहीं बनेगी। तो फिल्म रिजेक्ट हो गया था जी। और मेरे को ये नहीं मालूम कि उन कब से बातचीत चालू करी कि नहीं करी, पर मेरे को कभी वो ऐसा होता था तो मेरे को तो यहाँ मालूम होता जी। 4-5 महीने बाद तो मेरे को मालूम होता कि ये लोग बात चल रही है इन लोगों की। कभी इतने महीनों में आपको कोई शक नहीं हुआ? शक नहीं हुआ मेरे को। बीच में अभी 20 दिन पहले वो एक्टिंग, जैसे वीडियो इसमें आते हैं तो उसको बोले कि ऐसे उनको वीडियो को देख के एक्टिंग करो, ऐसे फोन में वो बताता था। बस इतना था। तो 1-2 वीडियो उन्होंने करवाए थे। लड़की को ऐसे बोला कि तुम्हारे 2-4 गाने तुम्हारी आईडी पे डाल देंगे, बोले आपके 3.5 लाख फॉलोवर है, तो बोले कि आपकी आईडी बहुत चलेगी कमाने को, आपको दिक्कत ही नहीं होगी, सब एडिटिंग वगैरह सब मैं कर लेता हूँ, कैमरा भी है हमारे पास, सब कुछ है, गाना भी खुद ही बोले निकाल लेता हूँ। नाम क्या बताया था उसने?
खुद का नाम क्या बताया था? उसके दो नाम था, एक नाम भूल गया ये मेरे को, तो अब भी बीच में मेरे को फरमान फरमान करके बोला है तो उसका, और दूसरा भी कुछ नाम था उसका, क्या नाम था वो मैं भूल गया, उसका दूसरा कोई नाम है। और रुद्राक्ष की माला वगैरह पहनती, तो हम पढ़े लिखे नहीं है, अब जब रुद्राक्ष की कोई माला पहनेंगे तो हिंदू ही सोचेगी। अच्छा। तो रुद्राक्ष वगैरह भगवान की वगैरह भी पूजा करते, यहाँ उज्जैन में भी आए थे 2 दिन के लिए, तो वो सब पूजा पाठ कर रहे, तो मैंने इतना उस पर ध्यान नहीं लगाया। मतलब आपको धर्म का कोई वो नहीं था कि कौन से धर्म? कौन से, मेरे मालूम ही नहीं था ना कि कौन से धर्म से। आप उज्जैन में आए महाकालेश्वर की नगरी में, तो अपन पूछेंगे थोड़ी कि आप कौन से धर्म से, और पढ़े लिखे तो है नहीं, तो इतना ध्यान लगाए। क्या माला, रुद्राक्ष की माला पूजा करना ये उसका वो था? मोमेडन है, वो शादी कर रहे, तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि हिंदू है कि मोमेडन है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि कितने लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं? उसके साथ में तो बहुत सारे लोग, अपने शादी में देखो बहुत बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अब मैं इतना छोटा आदमी क्या कर सकता हूँ, इससे भी महेश्वर आना हुआ उसका? नहीं नहीं, उज्जैन कितनी बार? उज्जैन में सिर्फ एक बार आए थे वो लोग दर्शन करने के लिए, वो भी बिना पूछे आए थे। वहां पहुंचने के बाद में मुझे कॉल किया था, तो मैंने बोला कि हम बिना पूछे क्यों आए, मुझको कुछ बोल के आते तो कुछ व्यवस्था करता तुम्हारे लिए, क्योंकि पहले मिले थे 1-2 दिन उनके साथ हैदराबाद में, क्या बोलते बेंगलोर, क्या केरल में। मोनालिसा कह रही है कि कोई बुआ का लड़का है उसके साथ रिश्ता करने वाले थे आप लोग, वो भाई लगता है तो मैं करूंगी नहीं शादी। आप सर कभी ऐसा होता, मेरे को भी वीडियो में मैंने को लड़के यहाँ दिखा रहे, तो मेरे को यहाँ दिख रहा है कि कोई शादी का मंडप वगैरह दिख रहा है, आप देख सकते हो। अब बुआ का लड़का कहाँ से करवा देंगे? अब वो इतनी बड़ी एक्टर है ऐसा कि वो कुछ भी कर सकती है। अब कुछ भी झूठ बोल रहे हैं तो मैं कैसे मान लूं सर? अब शादी करवाना होता तो मैं इनको एक्टर में फिल्म में थोड़ी डालता। मेरे तो आज भी ख्वाहिश थी ऐसे कि वो कुछ बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहती थी, इसके लिए मैं वो साथ में रहा। उसको तो डर है आपसे, आपके परिवार से, वो बोल रही सुरक्षा मांग रही पुलिस से। अब मैं उससे क्या वो सुरक्षा मांग रहे तो किसके लिए? मैं क्या इतना बड़ा डाकू हूं तो मार डालूंगा? अब क्या कर रहे हो, इतना तो मेरे को भी नॉलेज नहीं सर। क्या कहेंगे मोनालिसा को? मैं तो यही चाहता हूँ कि ये ऐसी हाउका से, ऐसे लोगों से दूर होके बेटा आ जाओ, हमारी इज्जत पे दाग मत लगाओ। जो हुआ है क्षमा कर देंगे और जनता भी क्षमा कर देगी आपको, क्योंकि ये ऐसे दूसरे लोगों में घुसना बहुत अच्छी बात नहीं है बेटा, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। मैं तो यही दुआ मांगता हूँ कि आप छोड़ दो इन लोगों को। वो अकेली आएगी तो उसको आप अपना लेंगे, और अगर उसने जिससे शादी की उसके साथ आएगी तो? अब तो हमारी हिंदू धर्म में, अपने समाज में ऐसा नहीं हो पाता है कि वो क्या बोलते, मेरे को इतना नहीं मालूम कि एक दूसरे का कुछ अरमान को अपना पाएंगे आप? अरमान को अपना पाएंगे आप? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू धर्म और फरमान हमारे समाज में नहीं होता सर। अब वो क्या बोले उसमें, हमारे समाज में नहीं होता। अकेले आएगी तो समाज में पंचायत हो गया, जो भी सरकार करेगी कि आ गई तो इनको छोड़ दो, जो हिंदू भाई कुछ बोलेंगे कि छोड़ दो इनको। सरकार से कोई मांग करेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरी बेटी है, वो आपकी भी बेटी है, उसको कुछ भी नहीं आता है, वो बहुत साधारण है। क्योंकि मेरे को जीवन में एक पल नहीं छोड़ा, अपन क्या मालूम क्या कर दिया 4 दिन में। तो मेरे को एहसास होता है कि एक बाप को छोड़ के कैसे बेटी ऐसे जा सकती है। उन्होंने 4 दिन में क्या मालूम क्या कर दिया, तो मैं पछता रहा हूँ। मेरे को ऐसे बोल के उन लोगों ने भेज दिया कि इसको एक्टिंग वगैरह सिखाना है। यहाँ आके देख रहा हूँ मोबाइल में तो बोले शादी हो रहा है, तो किसको बताया? आगे कोई पुलिस की कार्रवाई या कुछ ऐसा कुछ करने वाले हैं आप? देखेंगे। मेरे को 10 दिन का उन्होंने बोला कि मैं तो सिर्फ एक्टिंग करने के लिए आया हूँ, जैसे फिल्म से मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है। ये शादी जो हुई है इसको असली मानते हैं आप या नकली? कुछ चल रहा है, क्या लगता है? कुछ मेरे को लफड़ा दिख रहा सर। वो तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि इतना बड़ा नाम लड़की को फंसाने का कुछ ये हो आओ, तो आप पूरी दुनिया को दिख रहा है कि इतना कंट्री में घुमा हो, किसी से, गांव वालों से किसी से प्यार नहीं किया। ये शूटिंग में बहुत सारे लोग थे, बम्बे में गया, एल्बम बनाया बड़े बड़े, उनके साथ नहीं हुआ। ये कुछ फंसाने का मेरे को दिख रहा है कि क्या जो समाज में हमारी भी इज्जत खराब हो रहा है। क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या क्या कहेंगे? अब जो जनता चाहेगी वो करेगी। अब मैं गरीब आदमी, पढ़ा लिखा तो होने की मैं कर सकता हूँ, वो लोग तो बहुत बड़े उनके। अब जो है ये पूरा मोनालिसा का जो वायरल कंटेंट था, पहले जिस तरह से वायरल हुई थी और अब जो वायरल हो रही है,
तो क्या कुछ मन में आ रहा है अभी? अब मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो करियर है उसको बनाए रखे और ऐसी एक